जी इंशाल्लाह मैं सक्रिय रहूँ। एक बात और है, जब मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात आती है तो एक नाम बड़ा आता है। पहले मैं उस नाम के बारे में आपको बता दूं। कोर्ट में अकबरुद्दीन जो हैं, असदुद्दीन के छोटे भाई, उनकी बेल का मामला था। तो जज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम हमेशा श्री राम के खिलाफ बातें करते हो और आज तुम्हें छुड़ाने के लिए दो दो श्री राम आए, क्योंकि उनके जो दोनों वकील थे उनके नाम में, साउथ इंडिया से वो, उनके दोनों के नाम में श्री राम था। खैर, ये ओवैसी स्टाइल की जो बात कही जाती है, मतलब अकबरुद्दीन कुछ और कह रहे हैं, ओवैसी संविधान की बातें कर रहे हैं, तो क्या वाकई मुसलमानों को नुमाइंदगी मिल रही है या ये सिर्फ? देखिए अगर मैं इस तरह की ना तो पॉलिटिक्स और ना इस तरीके की जो भी इनकी सोशल जो लैंग्वेज है लोगों के लिए, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, खारिज करती हूँ पूरी तरीके से। कि हिंदुस्तान में रहते हुए जब आप संविधान की अगर बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर सकते, सबकी करनी होगी। और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल छोटे भाई जो है उनके वो उन्होंने किया है और जिसका खामियाजा बहुत जगह भुगतना पड़ रहा है, वो मैं उसको बिल्कुल खारिज करती हूँ। और इस तरीके की भाषा शैली आप जनता में नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन लेकिन ये अगर तो आप बड़े नुमाइंद हाथों हाथ लेते हैं ना लोग इस भाषा नहीं नहीं को, नहीं, या मैं आपको बताऊं कि अगर वो ये हाथों कहा हाथ जाता है कि लेते होते, अकबरुद्दीन के जीतने की वजह ये अगर होती है। हाथों हाथ लेते होते तो वो अकेले सांसद ना होते। हाथों हाथ लेते होते तो 7 से 6 सीटें उनकी ना हो गई। मेरे ख्याल से इस बार कम हुई है एक सीट उनकी। सीट कम हुई। तो हाथों हाथ नहीं लिया, वो एक पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिक्स है, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो काबिल हैं बहुत, बैरिस्टर साहब, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस पर लगाम लगना ज़रूरी है और उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से खारिज किया है। मुझे लगता है कि सब मिलजुल करके रहेंगे, इसमें ही फ़ायदा है। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश से अगर राजनीतिक सक्रियता होती हुई तो कोई फेवरेट जगह होगी? अब वो तो वक्त की बात है और ये सब कुछ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर निर्भर करता है। जैसा उनका आदेश होगा मैं उस पर पालन तो करूँ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या जैसे बात निकल कर बार बार सामने, ये दोस्ती में ऐसा होता क्यों रहता है? कभी साथ है, कभी साथ नहीं है, कांग्रेस से कभी रिश्ते होते हैं, कभी नहीं होते, क्या वजह रहती है? देखिए ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है कि दल और दिल कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि जब कहते हैं अंत भला तो सब भला, आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करें तो हम साथ में हैं। और रही बात ये कि और साथ में शीर्ष चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में अगर आज की स्थितियां बनेगी? तारीख तक ये है कि हम साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ेंगे। जी। और इंडिया ब्लॉक की अगुवाई को लेकर भी तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए, हाँ ठीक। बिल्कुल आनी लाजमी है, लेकिन अब उस पर क्या फैसला होता है वो पूरा इंडिया ब्लॉक मिलकर के तय करेगा। ठीक ठीक। इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है। जल्दबाजी होगी। एक और बात है, चूंकि मैं फिर, जैसा आपका प्रोफाइल है, एक सवाल जो है वो बहुत मौजूद है महिला अपराधों को लेकर। हम बहुत सारी बातें करते हैं, महिला अपराधों को लेकर ये सवाल रहेगा, वो क्या सिर्फ सरकार के जिम्मे छोड़ दिया जाए या सबकी वो नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि ये तय है कि राजनीतिक पार्टियां बहुत सेलेक्टिव होकर मामले उठाएंगी। अगर पश्चिम बंगाल में रेप होगा तो उस पर सेलेक्टिव अप्रोच होगी कुछ पार्टियों की, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कुछ होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, तो अप्रोचेस बदल जाती हैं। बतौर महिला नेता, बतौर महिला साहित्यकार, मेरा सवाल आपसे ये कि महिला अपराध क्या सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी? देखिए पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि सारे संसाधन उनके हाथ में है और वो जितनी भी शिद्दत से और ताकत से इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। नहीं, ये आपकी बात तय है। सरकार का जब ये मैं पिछली उस बार पर थी भी अखिलेश मैं सरकार, उस पर भी आ उसका रही ट्रैक हूँ। रिकॉर्ड बहुत खराब था। मैं देखिए मैं उस पर आ रही हूँ। सरकारें कोई भी हो, हमारी रही हो, इनकी हो, उनकी हो, लेकिन कम से कम हमारी सरकारों में झूठ नहीं बोला गया। सरेआम खुलेआम झूठ बोलना, मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, 84 दिन तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, हाथरस में बेटियों को रातों रात जला दिया गया, उस दलित बच्ची को, उस पर चुप्पी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंधाधुन हो रही हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम सरकार चलाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी है, कहीं ना कहीं चूक होगी, कमी होगी और अगली बार उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बार 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 मंच से चिल्लाते रहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते रहें और दूसरी तरफ मणिपुर जैसे कांड हो जाएं, दूसरी तरफ आजमगढ़ जैसे कांड हो जाएं, हाथरस जैसे हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं। हाँ, हम कहीं पर अगर चूक हो रही हो, गलती हमसे हुई है और हम सरकार में हैं, तो हम उसका एतराफ़ करें और पूरी कोशिश करें कि हम उन संसाधनों का, जो मेरे पास ताकत है, जो मेरे पास इस वक्त प्लस पॉइंट्स हैं, हम उनको जोड़ के और इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें। मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है कि वो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर आप
आपको लगता है कि किसी हालात पर कोई शेर बनता है या सियासत जिस तरह की हो चली है उसे लेकर अगर आप कोई एक शेर में कोट करना चाहें हाल फिलहाल की सियासत? देखिए, मैं तो जब मैं क्योंकि मैंने आपके सामने बात शुरू की, ये सब कुछ मुझे मेरे पिताजी से आया है कि दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। लेकिन मैं पापा की ज़बान से, क्योंकि आज जो हालात हैं आप देख रहे हैं, अगर संभल की बात करें या इस तरीके की, मैं उस पर पापा की ही 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगी कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो ये आज की सियासत आपके शब्दों के हिसाब से। एक और बात, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रह गया था मेरा। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं फिर साहित्य की तरफ लौटूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि साहब ये सरकार तो चुनाव ही लड़ते रहती है या ये हमेशा कैंपेन में बिजी रहते हैं। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही तो ऐतराज़ क्या है? खर्च बचेगा, चीज़ें स्मूथ होंगी, ये तर्क दिया जा रहा है। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जब से सत्ता में आई है, उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसमें उसका खुद का फ़ायदा ना हो या वो दूसरों के ग्राफ को गिरा सके। आज वन नेशन वन इलेक्शन की, अगर जैसे मैं उसको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, जैसे जब ये CA/NRC की बात कर रहे थे तो लोग विरोध में खड़े हो गए, जब ये किसानों के लिए बिल ला रहे थे तो किसान इनके विरोध में खड़े हो गए। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर उसका विरोध कर रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप कन्विंस करिए, अपने साथ लीजिए, उनको बताइए कि ये होगा। और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और जब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे कह रही हैं कि आप EVM से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से कराइए, तो आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, और वो खोट को उजागर करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में रहते जब तक हैं तब तक हम इनके खोट को सामने लाते रहेंगे और जनता के सामने करते रहेंगे। अब वापस जो सबसे ज़्यादा आपके करीब हो, जैसे मेरे करीब है कि एक तो जो मैंने सुबह जिक्र किया था, शुरुआत में ही जिक्र किया था, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। एक और है कि किसी के हिस्से दुका आई, किसी के हिस्से मका आया। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मैं थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ। आपके सबसे करीब क्या रहा, और आपका कुछ फेवरेट हो अगर तो वो भी बताइए जो आपने लिखा हो। मुझे पापा का मैं बता देती हूँ पहले, क्योंकि पापा ने जो मुहाजिरनामा लिखा, वो जाहिर सी बात है मेरे ज़माने की बात नहीं है, लेकिन मैं उसको, उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो लिख दिया है वो एक मतलब कोई उस तक पहुँच नहीं सकता जल्दी उस अदब में। तो मैं उसकी 4 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, गले मिलती हुई नदियाँ, गले मिलता हुआ मज़हब, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। आप ये देखिए कि इसमें अपने मुल्क की क्या मोहब्बत और कैसी समरसता है कि इंसान उसको भूल नहीं पा रहा। ये वही मुहाजिरनामा है जिसको पढ़ के पाकिस्तान में रहने वाले भारतीयों की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं कि शायद उनको इस बात की निदामत है कि मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं मुझसे मेरी गज़ल के बारे में, तो मैंने पिछले दिनों, क्योंकि मैं तो बहुत सॉफ्ट शायरी करती हूँ, और कि एक दोस्त ऐसा भी मुझे परवरदिगार दे जो दोस्ती में दिन नहीं सदियाँ गुजार दे, और मैं हूँ अगर गज़ल तो कोई मीर की तरह, फिर बन के आईना मेरी किस्मत संवार दे। ये एक बात मुझे जो